औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। किसान दोस्तों, एक ऐसे मकई के प्लाट में खड़ा हूँ जिसे आखिरी खुराक दे दी गई है। सल्फ़र की एप्लीकेशन आज से 20 दिन पहले मैंने इन्हें रिकमेंड की थी कि आप इसमें सल्फ़र डालें। मौसमी वजूहात की वजह से, बार बार बारिश आने की वजह से वो सल्फ़र ना डाल सके। तो कल पानी लगाना था, इन्होंने सुबह के टाइम मेरे साथ रब्ता किया और मुझसे पूछा कि सर हम जो है वो पोटाश डालना चाहते हैं, आखिरी खुराक है इसकी। तो मैंने कहा बिल्कुल डालना चाहिए। और वो कहते सल्फ़र का क्या करना है। मैंने कहा जी आप वापस कर दें। कहते नहीं, हम सल्फ़र भी 3 किलो फी एकड़ के हिसाब से इसमें इस्तेमाल करेंगे। मैंने कहा ये भी बेस्ट हो गया। अच्छा जी, आप आगे आ जाएं, इसके अंदर खड़े हो, आवाज़ कम आ रही है। अच्छा जी, अब यहाँ पर हुआ ये है, ये मकई है जी, आप देख सकते हैं सारी। इसके टांडे का साइज़, पत्ते की चौड़ाई ये देखिए इधर से, ठीक है जी। ये एक बला किस्म की मकई है और ऊपर से इसका जो ये देखिए जी, ये निसरना शुरू हो चुकी है, नीचे से यहाँ से छली भी लेना शुरू हो चुकी है। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर SOP। ये सबसे बेहतरीन टाइम है SOP के लिए। इन्होंने कल जो पानी लगाया है उसमें 10 लीटर पोटाश और 3 किलो सल्फ़र, ये सल्फ़र ये वाला, ये सल्फ़र उन्होंने 3 किलो ये सल्फ़र और 10 किलो पोटाश इसमें इस्तेमाल की है। और ये तकरीबन 15 एकड़ से ज़्यादा का प्लाट है। तो अल्लाह के हुक्म से अभी तक पिछले 10 साल से इनकी जितनी भी काश्तकारी है, जितनी भी फसल है, सारी की सारी सुपरविज़न मेरे ज़िम्मे है। मैं ख़ुद देखता हूँ और इन्हें जो रिकमेंडेशंस होती हैं स्प्रे की, खाद की, वो मैं करता हूँ और अल्लाह के हुक्म से वो भी मेरी इज़्ज़त करते हैं और जो मैं कहता हूँ उस पर अमल पैरा होते हैं। अच्छा जनाब ज़ीवकार किसान दोस्तों, ये मकई की आखिरी एप्लीकेशन थी खाद की, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। इससे पहले क्या क्या कुछ इसमें डाला गया है मैं पहले आपके साथ वो शेयर करता हूँ ताकि आपको मुकम्मल फर्टिलाइज़र प्लान का समझ आए क्या है। फिर ऊपर से खड़े होकर हम दिखाते हैं आपको मकई को कि मकई की सूरत हाल कैसी है, इसका कद कैसा है, इसका रंग कैसा है और ये क्यों 100 मन इसकी पैदावार आने की तवक्को की जा सकती है। सबसे पहले और ज़रूरी चीज़ ज़मीन की तैयारी है। लेज़र करने के बाद ज़मीन को बिल्कुल, मट्टी को बिल्कुल पाउडर की तरह बना देना है, डलियाँ ना रहें। जब डलियाँ रहती हैं तो ये जर्मिनेशन इफ़ेक्ट होती है। ये बात इस साल मुझे समझ आई है कि जो बीज थोड़े से कमज़ोर होते हैं उनकी ज़मीन अगर ठीक ना हो तो वो जर्मिनेशन नहीं होती उनकी, या होती है तो कम होती है। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, इन्होंने बिजाई से पहले 1 बैग DAP का ज़मीन में डाल के ऊपर से खेलियां बना के उसके ऊपर जो है वो चोपा लगवाया है। उसके बाद जब ये 3 से 4 पत्तों की हालत में थी उस वक़्त इस मकई को इन्होंने जनाब 15 किलो यूरिया और 10 लीटर ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल किया। यूरिया 10 किलो इस वजह से इस्तेमाल की, जितने पत्ते होंगे उस हिसाब से यूरिया देनी पड़ती है। अगर ज़्यादा यूरिया देंगे तो वो ख़त्म हो जाएगी, ज़मीन में चली जाएगी, हवा में उड़ जाएगी। पौधे ने जो पिक करनी है वो थोड़ी सी है वो ले लेगा। दूसरे तीसरे पानी के ऊपर जाकर इसका रंग जब थोड़ा सा जर्दी माइल होना शुरू हुआ, जर्द होना शुरू हुआ, पीला होना शुरू हुआ, तो फिर हमने इसमें मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो डलवा दिया। मैग्नीशियम डालने की देर थी। आप पीछे से देख सकते हैं सारी मकई, सारा प्लॉट, इसका रंग चेक करें। ये इसके ऊपर से आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने मैग्नीशियम इसमें फ्लड करवाई, मैग्नीशियम के फ्लड होने के बाद इसका रंग हरे का हरा ही रहा है, यूरिया डालने वाला काम नहीं रहा। लेकिन फिर भी हम इसमें यूरिया डालते रहे हैं वक्तन फ़वक्तन। जब ये मकई 40 दिन की हुई तो मैंने इन्हें रिकमेंड किया कि यार या आप MAP डाल दें या इसमें नाइट्रोफास डाल दें। फिर हमने मिलकर मशवरा किया, हमने ना फिर नाइट्रोफास डाली ना MAP डाली। हमने फिर इसमें जनाब सल्फ़र की एप्लीकेशन का सोचा कि ज़मीन में पहले से मौजूद जितनी भी ताकत है, जितनी भी फास्फोरस है वो बाहर आ जाएगी और फिर हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो है इसे सल्फ़र के ज़रिए ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं।
सल्फ़र बेसिकली जितनी भी तेलदार अजनास होती हैं उनके लिए सबसे अच्छी खाद सल्फ़र होती है, जितनी भी तेलदार अजनास होती हैं। तो फिर हमने जनाब ये 25 केजी के बैग मंगवाए, 50 किलो सल्फ़र हमने मंगवाया और तकरीबन ये 20 एकड़ में हमने सारे का सारा डाल दिया। इसके साथ हमने पोटाश दी। पोटाश हमने दी जनाब FSC कंपनी की, जो बेहतरीन है, एक मल्टीनेशनल अदारे के बराबर काम करने वाली कंपनी है। और इन लोगों को जानते हुए मुझे भी 20 साल हो गए हैं और इन्होंने पोटाश जो दी है माशाल्लाह से बिल्कुल एक नंबर A+ क्वालिटी की पोटाश दी, वो हमने इसमें डलवा दी है। अब सल्फ़र और पोटाश इसमें डल चुकी है। अब इसमें दानेदार डालने का कोई टाइम नहीं, पेस्ट कोई नहीं है, पोलिनेशन का अमल शुरू है। और अब एक चीज़ रहती है जो सबसे ज़्यादा करने वाली है, वो ये है कि हमने अपनी मकई को बचाने के लिए चारों तरफ से इसके ऊपर इंशाल्लाह बॉर्डर लगाना है, ताकि कोई सूंडी, कोई कीड़ा पतंगा दूसरी फसल से हमारी फसल में ना आ जाए। अंदर जाके तो स्प्रे हो नहीं सकती, तो मैं आपको ये दिखाता हूँ। अंदर जाके तो स्प्रे हो नहीं सकती, तो ये जितना हम बॉर्डर लगा सकते हैं ना ऊपर से जहाँ तक हाथ जाए वो, और नीचे ज़मीन पे ये जो घास है, इस घास के ऊपर भी हम लगाएंगे और इस साइड वाले घास पे भी हम लगाएंगे, ताकि सूंडी यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ से यहाँ ऐसे सफ़र ना करे। जैसे ही वो सफ़र करेगी हमारी छली के ऊपर वो हमला करेगी और छली के ऊपर वाले दानों को खाने की कोशिश करेगी। अब 2-3 चीज़ें मैंने समझाई हैं, फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट और इसका पेस्ट मैनेजमेंट। अब रह गया तीसरा वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट के ऊपर हमने ये देखना है कि जनाब पानी जो है वो खेलियों में थोड़ा थोड़ा सा रहे, खेलियों में नमी जाए, ना कि पानी जड़ों के साथ जाके टच हो। एक गलत फहमी को ख़त्म करने की ज़रूरत है। वो गलत फहमी ये है कि ये कपास का फील्ड नहीं है कि ज़्यादा पानी लगाएंगे तो ये चलेगा, ये मकई का फील्ड है, इसे सिर्फ नमी चाहिए होती है। अगर पानी इसकी जड़ को जाकर लगता है तो जड़ को लगने के बाद इसके जो नीचे वाले पत्ते होते हैं वो पीले हो जाते हैं और जितना भी यही तलीफ़ का अमल होता है वो सारे का सारा मुतासर हो जाता है। कैमरा मैन भाई यहाँ से भी वीडियो दिखाएं कि ये यहाँ पे क्या हो रहा है। ये जो मकई है वो P40-40 है, ये भी P40-40 है पानियर की। आगे वो जो खड़ी है वो 81-48 है। तो अब तीनों एक दिन की काश्त, एक बंदे की काश्त, और जो चीज़ें इसमें डाली गई हैं वही चीज़ें उसमें डाली। जितनी खुराक इसे दी गई है इतनी ही उसे दी गई है। अब जो है इंशाल्लाह अज़ीज़ हम पूरा निसरने के बाद एक वीडियो बनाएंगे कि किसकी छली किस साइज़ की निकली है। दूसरा हमने इस चीज़ की भी वीडियो बनानी है कि जब ये इसको शेलर किया गया है, तोड़ा गया है, और इसका वज़न कितना निकला है। 40-40 का वज़न अलग से लेंगे, 81-48 का अलग से लेंगे, वो आगे 80-22 है उसका अलग से लेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको और मुझे ज़िंदगी दे तो इंशाल्लाह इस टॉपिक के ऊपर हम दोबारा एक वीडियो बनाएंगे, इसी मकई के ऊपर दोबारा वीडियो बनाएंगे और हम अपने मुशाहदे को जो है वो अच्छे तजर्बे में तब्दील करेंगे। अभी तक मफरूज़ा और मुशाहदा है, मुशाहदे के हिसाब से तो ये बड़ी अच्छी खड़ी है। बाकी जो चीज़ें मैंने समझाने की कोशिश की हैं, फर्टिलाइज़र प्लान मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, वाटर मैनेजमेंट आपको सिखाई है, समझाई है, और पेस्ट मैनेजमेंट मैंने आपके साथ शेयर की है। तो इन सब चीज़ों को ज़हन-नशीन कर लें इंशाल्लाह अज़ीज़। ये सब कुछ यहाँ पर ऐसे ही हुआ जैसे मैंने बताया, एज़ इट इज़ जो मैंने कहा वो यहाँ पे हो गया। तो अब इसकी जो पैदावार रहेगी फिर भी आपके साथ इंशाल्लाह गुफ्तगू की जाएगी। तो ये जो मैनेजमेंट है इसे आप समझ लें। मैं अल्लाह ताला के यहाँ ये बिल्कुल उम्मीद रखता हूँ कि जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है वो आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह ताला आपको और मुझे लोगों के लिए आसानियाँ तकसीम करने का शरफ़ अनायत फरमाए। जज़ाकल्लाह।